हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा भागवत गीता अध्याय 9 और श्लोक संख्या हम करने का प्रयास करेंगे 7 और 8। हमने बात की है पहले के 3 श्लोकों में कि भगवान के बारे में जब हम श्रवण करते हैं, भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, तो उसमें क्या योग्यता और क्या अयोग्यता है। भगवान ने जैसे पहले ही श्लोक में बताया कि भाई मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते, और ये मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान बताऊंगा जिसको जानने के बाद कुछ और रह नहीं जाएगा। तो भगवान ने बताया कि तुम इस अशुभ जगत से मुक्त हो जाओगे। फिर भगवान ने बताया कि ये सब विद्याओं का राजा है, ऐसा ज्ञान है, बहुत गोपनीय है, परम शुद्ध है, आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करवाने वाला है, धर्म का सिद्धांत है, अविनाशी है, अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। देखिए, भक्ति जो है वो किसी प्रेशर में नहीं होती। जब माँ बच्चे की सेवा करती है या पिता बच्चे के लिए कमाता है तो प्रेशर नहीं, प्रेम पूर्वक है वो। तो भक्ति भी अत्यंत सुखपूर्वक है और बहुत आसानी से संपन्न की जाती है, क्योंकि भगवान ने बहुत सरलता से, सुगमता से अपने को पाने का रास्ता बताया। और कलयुग में तो बहुत सरल है, कलयुग केवल नाम आधारा। तो उसके बाद भगवान ने अयोग्यता बताई है कि जो अश्रद्धा नाम पुरुषा, जो श्रद्धा नहीं रखते मेरी भक्ति में, मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, और वो बार बार क्या करते हैं, मृत्यु संसार वर्तमनी, इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। उसके बाद 4 से लेकर 10वें श्लोक तक, ये टोटल 7 श्लोक हैं, जिसमें भगवान अपनी अचिंत्य, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते भगवान का इस प्रकृति के साथ क्या संबंध है, भगवान 4 से लेकर 10 तक इन 7 श्लोकों के माध्यम से बता रहे हैं। तो आज भी जो श्लोक हम पढ़ने का प्रयास करेंगे यहाँ पर 9-7 और 9-8, उसमें अकल्पनीय है, हम सोच भी नहीं सकते कि प्रकृति कैसे चल रही है, कैसे ये जो संसार है चल रहा है, जन्म मृत्यु है, इसका लेखा जोखा कैसे है, भगवान ये कैसे मैनेज कर रहे हैं। देखिए, MNCs होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज कैसे काम करती हैं, वो उसी में जो रहता है उसे समझ में आता है। और ऐसे ही जो भगवान का सारा ये कार्यभार भगवान संभाल रखे हैं, सब हो रहा है, ये एक भक्ति समझ सकता है। जब तक आप किसी मल्टीनेशनल में, किसी बड़ी कंपनी में काम नहीं करते या वहाँ पूछते नहीं हैं, जिज्ञासा नहीं करते, तो आपको पता नहीं लगेगा। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही भगवान की जो ये कार्यकलाप हैं, भगवान सारा कुछ स्वयं बता रहे हैं आपको। सोचिए, MD जो है वहाँ पर, जो बॉस है, वो आपको बता रहा है। तो भगवान तो कह रहे हैं ये परम गुह्य ज्ञान है, इसके ऊपर कुछ और धर्म नहीं है, तो मुझसे सुनो। अब हम सुनेंगे नहीं, हमें समझ आता नहीं, और फिर हम कंफ्यूज होते रहेंगे और फिर अपनी ही इमेजिनेशन से कुछ कुछ बनाएंगे, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, और वही गड़बड़ हो रही है। इसलिए हम अशांत हैं, हमें पता ही नहीं है भगवान के बारे में, हमें पता ही नहीं है भक्ति के बारे में, और इसलिए हम इतने परेशान हैं। अशांत मन सुख कुतः, हमारा मन इतना अशांत है। आप देखिए, जब पानी है और मेरी चाबी उसमें गिर जाए और पानी को मैं उसमें खूब हिलाऊं, तो पानी में बुलबुले बनेंगे, मुझे मेरी चाबी नज़र नहीं आएगी। आप खड़े रहिए, पानी को शांत होने दीजिए, कोई उसमें रिपल्स ना हो, कोई तरंग ना हो, शांत पानी में अगर आप देखेंगे तो आपकी चाबियां आपको नीचे दिख जाएंगी। ऐसे ही हमारा मन अशांत है, मन हमारा सुख ढूंढ रहा है चीज़ों में, घर, रिश्ते, शरीर, परिवार, समाज, पेट्स में, गाड़ियों में, हर जगह, लेकिन सुख है नहीं। अब क्या है, मन अशांत हो रहा है, मन अशांत हो रहा है पानी की तरह। और मन को शांत करने का एक बहुत ही सरल तरीका है नाम जप, भगवान के पवित्र नामों का जप। भगवान में और पवित्र नामों में कोई फर्क नहीं है। जब आप नाम जप करेंगे ना, आपको खुद महसूस होगा कि आपका मन शांत हो रहा है, और जब मन शांत होगा ना, तो ये सारा का सारा ज्ञान आपको समझ में आएगा और भगवान के साथ आपकी तार जुड़ेगी। और जब हमारा पावर हाउस के साथ कनेक्शन बन गया, तो अपने आप वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो हमारे जो ये बत्तियां बुझी हुई हैं ना, ये सब जल पड़ेगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। इसलिए मन को शांत करना ज़रूरी है। इस ज्ञान को बैठ के सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए।
और अभी जैसे कल भी मैंने कहा था, अभी हमारे पास समय है। भगवान ने ये शायद समय ही इसलिए दिया है कि हम अपने इस मन को शांत कर पाएं। तो 7वां और 8वां श्लोक आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। क्योंकि हम बड़ी बार बात करते हैं, किसको पता है जी, कौन आके बताता है अंत में क्या होता है? भगवान को पता है, भगवान आपको बता रहे हैं, है ना। तो हम भगवान से ही सुने। भगवान कह रहे हैं कल्प का अंत होने पर, यहाँ भगवान महाप्रलय की बात बता रहे हैं, जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है। कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर, जब नए ब्रह्मा जी का जन्म होता है, तब मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। किन्हें उत्पन्न करता हूँ? वो सारे प्राणी जो मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं कल्प के अंत होने पर। भगवान कह रहे हैं सर्वभूतानि कौन्तेय, सारे प्राणी है कुंती पुत्र, प्रकृतिम यान्ति मामिकम, प्रकृति में प्रवेश करते हैं। मामिकम, भगवान कह रहे हैं मेरी प्रकृति, निजी प्रकृति। आप कहते हैं ना मेरे घर में आना, मेरी फैक्ट्री में आना, तो भगवान कह रहे हैं ये प्रकृति मेरी है। तो हम ये नहीं, अब यहाँ पर कोई शुभा शंका रह ही नहीं जाती। जब प्रकृति भगवान की है, तभी तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी प्रकृति है और सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में बहुत अच्छे से चलती है। आगे भगवान कह रहे हैं कल्पक्षय पुनस्थानी। कल्पक्षय पुनस्थानी का मतलब कल्प अंत में पुनः फिर से, तानी उन सबों का, कल्पादव कल्प के आरंभ में, विसृजामि उत्पन्न करता हूं। और भगवान कह रहे हैं अहम, मैं। देखिए इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। हमने 9:6 में पढ़ा कि सब कुछ भगवान के अंडर है, भगवान से कुछ नहीं छुपा हुआ है। जैसे आकाश के अंदर वायु है, ऐसे ही हम सब भगवान के अंडर हैं। भगवान वो सीसीटीवी कैमरा हैं, वो ओवरसीयर हैं जो सब देखते हैं, आकाश की तरह विद्यमान सब कुछ देख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं और सबको देख रहे हैं। जो हम बो रहे हैं हमें वही काटना पड़ेगा। तो भगवान ने यहाँ पर प्रकृति के साथ अपना अकल्पनीय रिश्ता, संबंध बताया है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो सृजन पालन संहार है वो पूर्णतया कहाँ पर है? भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। कृष्णा इज अनमैच्ड, अनपैरेलल, परम पुरुषोत्तम भगवान है, कंट्रोलर है लेकिन प्रेम के साथ। भगवान बता रहे हैं कि अव्यक्त मूर्ति ना, ये तुम मूर्ति है लेकिन अव्यक्त है, निराकार रूप से मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ। और भगवान कह रहे हैं कि मैं अथॉरिटी हूँ, कृपा करके तुम सबका पालन कर रहा हूँ, अपने धाम में हूँ। तो यहाँ होते हुए भी वो यहाँ के भाग नहीं है, वो कारण स्वरूप है। ये कल हमने बात कर ली थी। तो कंट्रोलिंग विथ लव, अथॉरिटी विथ मर्सी, ये हमने कल बात की थी। आज हम बात करते हैं जो भगवान ये कह रहे हैं ना कल्पक्षय, तो उसका अर्थ क्या है? ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। अगर आपको याद होगा तो 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में हमने ये बात करी है कि ब्रह्मा जी का जीवन कितना है। तो आज बस हल्का सा रिवाइज करेंगे कि कल्पक्षय का मतलब है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। तो ब्रह्मा जी कितने साल जीते हैं? 100 साल। और उनका एक दिन कितना होता है? हमने करा हुआ है 4 अरब 30 करोड़ साल के उनके 12 घंटे होते हैं, और रात्रि भी 4 अरब 30 करोड़। तो टोटल 24 घंटे कितने? 8 अरब 60 करोड़ साल, वर्ष। तो इतना उनका एक 24 घंटे हैं। और ब्रह्मा जी के एक महीने में ऐसे ही 30 दिन हैं और 30 रातें हैं, और एक वर्ष में ऐसे ही 12 महीने हैं, और ऐसे ही ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। तो उसके बाद जब प्रलय आती है तो भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमटकर उन्हीं में चली जाती है। जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो ये सारी सृष्टि, आप सोचिए जैसे चादर में हम सब कुछ समेट लेते हैं ना, तो भगवान अपनी चादर में सब कुछ समेट लेते हैं। और फिर क्या होता है? फिर भगवान बता रहे हैं अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। अन्य कल्प मतलब अब जब नए ब्रह्मा जी आएंगे तब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है, और उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है, भगवान की इच्छा से। तो इसे छांदोग्य उपनिषद में 6:2-3 में ऐसे बताया, एको अहम बहुश्याम, यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। भगवान क्यों कह रहे हैं अनेक हो जाऊंगा?
क्योंकि हर जीव आत्मा के साथ परमात्मा उसके हृदय में विराजमान है। तो जितने जीव उतने ही परमात्मा उसके हृदय में। यह वैदिक सूक्ति है। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। तो इसी तरह से जो विराट अभिव्यक्ति है, ये जो सृष्टि है, ये कल्प के अंत में सभी प्राणी भगवान में प्रवेश करते हैं और जब कल्प प्रारंभ होता है तो भगवान अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करते हैं। देखिए, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई हॉस्पिटल है, फोटोस आप देखते हैं, जाते हैं तो सब ने कोट पहना होता है, उनका जो भी कलर है, ब्लू है, पिंक है, और सबका यहाँ पे टैग लगा होगा पॉकेट के ऊपर, एक उस पर लिखा होगा सो एंड सो हॉस्पिटल। तो सब ने क्या कर रखा है, यूनिफॉर्म पहनी हुई है ना। इसी तरह से वो टैग लगा है ना फोटोस का, दैट दे बिलोंग टू सो एंड सो हॉस्पिटल। इसी तरह से सोचिए, इतने जीवात्मा जितने भी हैं और सबके अंदर भगवान बैठे हैं। तो टैग तो जैसे हम यहाँ बाहर लगाते हैं ना अपनी पहचान के लिए, तो भगवान का टैग कहाँ लगा है, हर जीवात्मा के हृदय में एक टैग लगा हुआ है, परमात्मा बैठे हैं वहाँ पर। अब आगे इसी को भगवान बड़ा सुंदर कंटिन्यू करते हैं। हमने समझ लिया है परम इच्छा, हरि इच्छा, जैसे इच्छा करते हैं हरि वैसे ही होता है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चलता खिलौना है। अब आगे बड़ा सुंदर भगवान बता रहे हैं। देखिए, ये कोई और नहीं बता रहा, ये भगवान अपनी वाणी से ही बता रहे हैं, एज इट इज़ यथारूप बता रहे हैं। आप अपने पास भागवत गीता रखिए और श्लोक संख्या 8 पढ़ने का प्रयास कीजिए। भगवान क्या कह रहे हैं, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। देखिए, कौन कह सकता है ये? आप तभी कह सकते हैं ये मेरी फैक्ट्री है, ये सारे वर्कर्स मेरे अधीन हैं, जब आप उसके मालिक होंगे। अगर भगवान कह रहे हैं तो इसका मतलब भगवान मालिक हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले श्लोक में कहा मामिकाम। मामिकाम का मतलब होता है मेरी, और उन्होंने किसके लिए कहा, प्रकृति के लिए। तो अगर आप कहेंगे ये मेरा घर है, तो भगवान कह रहे हैं प्रकृति मामिकाम, ये मेरी प्रकृति है। अब फिर इस श्लोक में भगवान वही बात रिपीट कर रहे हैं, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। क्या कह रहे हैं, प्रकृतिम स्वाम, फिर स्वाम शब्द आया है, प्रकृतिम स्वाम, प्रकृति में मेरी निजी, दिस इज माई पर्सनल, अवष्ट भय प्रवेश करके विसृजामि उत्पन्न करता हूं। कब, पुनः पुनः, बारंबार। किसे, भूत ग्रामम, समस्त विराट अभिव्यक्ति को, इमं कृत्स्नम पूर्णतः अवशम स्वतः प्रकृति, प्रकृति की शक्ति के वशात, वश में। भगवान कह रहे हैं संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। अब आपको समझ में आएगा कि जब भी किसी महंत संत से हम मिलते हैं, वो हमेशा क्यों कहते हैं हरि इच्छा, हरि इच्छा, हरि कृपा, क्योंकि यहाँ भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मेरी इच्छा से होता है। इसीलिए भक्त जो है वो हरि इच्छा, हरि कृपा कहते हैं। ठीक है जी, परम इच्छा है, जैसे हरि की इच्छा होगी। लिखा होता है साय 6 बजे से हरि इच्छा तक, क्योंकि आपको पता नहीं है ये कब तक प्रोग्राम चलेगा। जब तक भगवान चलाना चाहेंगे चलेगा। सृष्टि जब तक भगवान चलाना चाहते हैं चलेगी। जितनी चाबी भरी उस राम ने उतना ही तो चलता खिलौना है। तो भगवान की इच्छा पर सब कुछ निर्भर करता है। तो भगवान कह रहे हैं मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होते हैं। स्वतः का मतलब अवश्यम, ऑटोमेटिकली। भगवान ने एक बार सेटिंग कर दी है। सेटिंग क्या की है कि वो हर एक के हृदय में परमात्मा बन के बैठे हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है, जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसे वैसे शरीर मिलेंगे। ब्रह्मा जी का जितना जीवन है उतना समय ये सृष्टि चलती है, और उसके बाद क्या होता है, महाप्रलय आता है, जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है और सब के सब, जैसे भगवान ने अपनी चादर में सब कुछ समेट लिया, फिर नए ब्रह्मा की उत्पत्ति होगी। फिर वो चादर भगवान जैसे खोल रहे हैं, भगवान के अंदर से फिर से ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। और जो जो जीव जिस जिस अवस्था में जो जो कर्म करके उस समय भगवान के अंदर गए हैं, भगवान की चादर में सिमटे हैं, जब प्रकृति की रचना होगी दोबारा सृष्टि की, वही वही कर्मों का लेखा जोखा लेकर वो वैसा वैसा शरीर लेकर आएंगे। आप ये नहीं सोच सकते कि प्रकृति खत्म तो सब कुछ खत्म, अब नया होगा, मेरे जो कर्म थे वो माफ़ हो गए। नहीं, माफ़ नहीं हुए। वो ये जो विश्व साइकिल है 84 लाख योनियाँ, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तभी तो कहते हैं उसके घर में अंधेर नहीं है। सबका फैसला होता है, सबका फैसला इस जन्म में, अगले जन्म में। यू कीप कैरिंग इट, आप कैरी फॉरवर्ड करते हो।
लेकिन नलिफाई कब होता है? जब आप उसकी शरण लेते हो। आपके सभी पाप माफ सिर्फ तभी होंगे, वही खाता नया तब लगेगा जब क्या होगा? भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो ये हमें समझना है कि ये जो, अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, कहते हैं ना, जैसे मैंने किसी से उधार ली तो वो बेशक साल बदला लेकिन उसकी कॉपी में चढ़ा दिया जाएगा कि भाई तुम्हारा भी 1 लाख रुपया बकाया है, तुमने मुझसे लिया था, उसमें से 70,000 अभी आया है, 30 बकाया। वो नई कॉपी चढ़ती जाती है और उसमें एंट्री होती जाती है आपके लोन की। लेकिन अगर हम वो ख़त्म करना चाहें कि मेरा ये लोन माफ़ कर दिया जाए, हे प्रभु मेरे से जो गलतियां हुई मुझे माफ़ कर दिया जाए, तो वो सिर्फ तभी होगा जब हम भगवान से माफ़ी मांगें अपने कर्मों की और ये सब कुछ उन्हें समर्पण कर दें, उनका आश्रय ग्रहण करें तब। नहीं तो फिर जैसे भगवान बता रहे हैं कि कल्प का अंत होगा, सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करेंगे, अन्य कल्प के आरंभ पर अपनी शक्ति से मैं पुनः उत्पन्न करूँगा उन्हें, और ये संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है, मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो आप देखिए हम किसकी बात सुन रहे हैं? अखिल ब्रह्मांडों के नायक से हम बात कर रहे हैं इस भागवत गीता के माध्यम से। वो हमसे बात कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। जस्ट एज द हेड ऑफ द स्टेट, द हेड ऑफ द कंट्री इज टॉकिंग टू यू। सोचिए हमें प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आ जाए और हम उनसे ही पूछ रहे हैं, वो ही हमें बता रहे हैं सारा कुछ कि ऐसे ऐसे ये वैश्विक महामारी, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे बच जाओगे। सोचिए, 1-to-1 कॉन्वर्जेशन है। भागवत गीता इज़ 1-to-1 कॉन्वर्जेशन। आपके मन में जो भी प्रश्न आएंगे ना, वो यहाँ पर उत्तर हो जाएंगे। तभी अर्जुन का माध्यम चुना है, क्योंकि अर्जुन के मन में ये प्रश्न आ रहे हैं कि भगवान ये कैसे आप सारा चला रहे हैं। तो आज भगवान बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। ये भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। आपको याद है 7.5 में हमने अपरा शक्ति के बारे में बात किया था। भगवान की क्या बताया भगवान ने अपरा शक्ति के बारे में? भगवान कह रहे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। तो भगवान ने अपनी अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति ये भौतिक जगत बताया है, और इसकी बात हमने बहुत बार कर ली है। अब सृष्टि के समय यह शक्ति महतत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। देखिए, ये हमें समझना है। जो लोग जानना चाहते हैं महतत्व में बता देती हूँ। यहाँ पर 5 महाभूत जो अभी हमने बात की है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं। इसके बाद 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, हमारी आँखें, कान, नाक, जीवा और ये हमारी त्वचा। उसके बाद 5 कर्म इंद्रियाँ होती हैं, हाथ, पैर, जुबान, लिंग और गुदा। 5 इंद्रियों के विषय हैं। जैसे आँखों से हम क्या करते हैं? रूप देखते हैं। कानों से हम क्या करते हैं? शब्द सुनते हैं। जीवा से रस ली जाती है। तो ऐसे ही गंध नासिका से, और स्पर्श इस त्वचा से। और उसके बाद 3 सूक्ष्म है, मन, बुद्धि, अहंकार, और 1 गुण है। गुण के अंदर आता है सतो, रजो और तमोगुण। ये महतत्व है, ये इंग्रेडिएंट्स हैं। सृष्टि के समय ये महतत्व के रूप में प्रकट होता है। अब महाविष्णु के रूप में देखिए क्या है, भगवान श्री कृष्ण के 3 रूप आते हैं सामने। प्रथम पुरुष अवतार है महाविष्णु। वो कारण दक्षाय कारणानाव में, कॉजल ओशन में शयन करते हैं। उनका कोई काम नहीं है, वो आराम से कारण समुद्र में लेटे हुए हैं अनंत शेष पर, और आराम से कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ श्वास ले रहे हैं। लेकिन उनकी श्वासों से क्या होता है? उनकी हर एक श्वास लेने से अनेकों अनेक ब्रह्मांड, जैसे बबल्स होते हैं ना, बबूले कहेंगे जिन्हें, बबल्स होते हैं ना पानी में, तो ऐसे ही बबल्स निकलते हैं उनके छिद्रों से, जो उनके पोर्स हैं शरीर पर। और जैसे ही भगवान अपनी सांस अंदर खींचते हैं, अनेकों अनेक ब्रह्मांड वापस उनके शरीर में, दिव्य शरीर में घुस जाते हैं वापस। तो एक ब्रह्मांड में क्या होता है? देखिए, जो कारण दक्षाई विष्णु हैं वो कारण सागर में लेटे हुए हैं अनंत पे, और ब्रह्मांड निकल रहे हैं बबल्स की तरह उनके शरीर से। अब हम एक ही ब्रह्मांड को लेते हैं, इट इज़ लाइक अ बॉल, जैसे गेंद होती है, अंदर काला है, कुछ भी नहीं है।
अब उस एक ब्रह्मांड में, एक गेंद में भगवान का ही अंश जिसका नाम है गर्भोदक्षाई विष्णु, वो प्रवेश करते हैं। और वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी वहां पर लेटे हुए हैं इस समुद्र पर। अंदर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। और जितने ब्रह्मांड हैं उतने ही गर्भोदक्षाई विष्णु उन हर एक ब्रह्मांड में घुसेंगे और गर्भोदक समुद्र में वो लेटे हुए हैं। और क्या हो रहा है, उनका जो नेवल है, नाभि है, वहां से एक बहुत सुंदर कमल का फूल निकलता है, स्टेम जो होती है, और वो ऊपर 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 चलती जाती है। और ऊपर जाने के बाद वहाँ पर जो कमल है, अभी तो ये कमल की स्टेम बात की ना, कमल ऊपर जहाँ बिल्कुल टॉप पे, वहाँ ब्रह्मा जी विराजमान हैं। और ये जो 14 लोक हम देखते हैं, ये उस लोटस जो कमल का फूल है उसकी जो डंडी है, स्टेम है, उसमें है। तो ये जो महत्त्व है, इसकी वजह से ये लिविंग एंटिटीज कम इनटू बीइंग। और अब देखिए, समझिए, वो कारण दक्षाई विष्णु हैं, लेटे हुए हैं, उनकी श्वासों से बहुत सारे ब्रह्मांड निकले। हम एक ब्रह्मांड देख रहे हैं, एक ब्रह्मांड में अब भगवान का ही एक अंश गर्भोदक्षाई, गर्भ है ना ये, इस गर्भ में वो घुसे हैं। और उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करी अपनी नाभि से। अब ब्रह्मा जी क्या करेंगे, ब्रह्मा जी जीवों की रचना करेंगे, क्योंकि उनके पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे ही भगवान की इच्छा होती है तो ब्रह्मा जी सभी का इस प्रकृति में उत्पत्ति करते हैं। और ये होता कैसे है, भगवान की इच्छा से, क्योंकि भगवान ने कहा मेरी इच्छा से ये बार बार प्रकट होते हैं, मेरी इच्छा से अंत होते हैं। इसका मतलब इच्छा भगवान की है। अब भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया है। हम ऐसे सोच सकते हैं भगवान डीन हैं और आगे प्रोफेसर हैं जो सारा काम संभाल रहे हैं डीन के ऑर्डर पे। अब जब जीवों की रचना हो गई, अब जीवों की रचना हो गई, लेकिन वो जीवित तो है नहीं, तो उनमें परमात्मा का अंश डाला। अब अंश तो डाल दिया, जैसे स्विच को तो लगा दिया सॉकेट में, लेकिन हमें उसे ऑन भी करना पड़ेगा। तो वो ऑन कब होगा, जब परमात्मा अंश में भगवान हर जीव में घुसते हैं, प्रवेश करते हैं। और उस परमात्मा को क्या कहा जाता है, क्षीरोदक्षाई। तो आप नोट कर लीजिए, कारणोदक्षाई विष्णु जो लेटे हुए हैं कारण सागर में, उनके शरीर से हर श्वास के साथ बहुत सारे बबल्स, बहुत सारी गेंद की तरह ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और हम एक ब्रह्मांड की बात करें तो उस हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से कमल पुष्प निकलता है, और जो कमल की डंडी है, स्टेम है, वो ऊपर तक जाती है, 14 भुवन तक ऊपर जाती है। और ऊपर सबसे ऊपर क्या है, ब्रह्मलोक है। वहाँ ब्रह्मा जी उस कमल के ऊपर विराजमान हैं। और महत तत्व जो 24 एलिमेंट्स हमने बात की हैं, सारा इंग्रेडिएंट्स हैं। ब्रह्मा जी हर एक की रचना करते हैं, उसमें आत्मा प्रवेश होती है, परमात्मा प्रवेश होती है, क्योंकि परमात्मा के बिना आत्मा को पावर नहीं मिलेगी और वो चल नहीं पाएगा। तो देखिए, अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, शिला प्रभुपाद ने यहाँ बताया है। तो अगर नहीं भी समझ में आए आप टेंशन मत लीजिए। तो अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं, इन ब्रह्मांडों में हर एक में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। और इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। और ये हम तो एक ही ब्रह्मांड में है ना, ऐसे कितने एक ब्रह्मांड हैं आप सोचिए। जैसे हम तो एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हमारे मालिक की तो कितनी ही फैक्ट्रियाँ और कितने ही देशों में हैं, और मालिक आराम से बैठे हुए हैं। और इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं। और यह क्षीरोदक्षाई विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश करते हैं। तो भगवान इसकी व्याख्या यहाँ कर रहे हैं, भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं, तभी कहा है वो सर्वव्यापक हैं। आपके हृदय में क्षीरोदक्षाई विष्णु बनकर बैठे हैं, सब कुछ नोट कर रहे हैं, कर्मों का लेखा जोखा। और हम ये नहीं कह सकते कि मैंने तो ये कर्म किया नहीं, मुझे ये सज़ा क्यों मिली। आप ऐसा कह ही नहीं सकते, आप कर्म करके भूल जाते हैं, लेकिन भगवान का वहाँ रिकॉर्ड हो गया है। आप इस दुनिया के आगे छल फरेब कर सकते हैं, झूठ का सच, सच का झूठ कर सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा की अदालत में आपकी एक सुनवाई नहीं होगी। वहाँ तो सिर्फ वही दिखाया जाएगा जो उस
कैमरा में भगवान ने रिकॉर्ड किया है, क्योंकि वो अनुमंता और साक्षी बनकर हमारे हृदय में बैठे हैं, और सिर्फ आपके मेरे नहीं, सबके हृदय में बैठे हैं। और जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। तो अगर आज मुझे मनुष्य जीवन मिला है तो ये अत्यंत कृपा है भगवान की। मैं तो कितने कितने युगों से भटक रही थी, ये आत्मा कभी कोई शरीर धारण कर रही थी। ये तो कृपा है कि उन्होंने मुझे ये मनुष्य शरीर दिया। और ऐसा नहीं है कि ये आज हुआ है या एक कल्प के अंत में और शुरुआत में नहीं, ये भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ से हो रहे हैं। कितने महाप्रलय हो गए, कितने महासर्ग हो गए, कितनी बार ये सृष्टि का अंत हुआ, कितनी बार रचना हुई। आप समझिए कि ये भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि योनियां क्रमशः विकसित होती हैं, नहीं नहीं, यहाँ बाय चांस कुछ नहीं हो रहा। आप एक बात बताइए, आप बाय चांस ही रेड फ्लावर बना देते हैं, येलो फ्लावर बनाते हैं? नो। आप एक शीट लेते हैं, लाल रंग लेते हैं, उसमें लाल रंग भरते हैं, गुलाब का फूल बनाते हैं, कमल का बनाते हैं। बाय चांस कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये सब कुछ वेल प्लान्ड है। सर्दियों में आम नहीं आएगा, सेब आएगा। गर्मियाँ आते ही आम आएगा। ये बाय चांस नहीं हो रहा। दिनों का घटना बढ़ना, सूर्य का अस्त होना, उदय होना, सब कुछ बहुत प्लान्ड है। और आप वेदर फोरकास्ट देखते हैं, आप सब कुछ देख सकते हैं, क्योंकि ये वेल प्लान्ड है। सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, आप आगे कितना समय का निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ वेल प्लान्ड है। और ये प्लानिंग कौन कर रहा है? ये मास्टर माइंड कौन है? भगवान स्वयं कह रहे हैं, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। इसका मतलब सूर्य, चंद्र, ये ऋतुएं, ये सब कुछ भगवान के अधीन है। मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। आगे भगवान कह रहे हैं, सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। बेशक वो मनुष्य हो, पशु, पक्षी, ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वह पुनः प्रकट हुई। अगर मेरी इच्छा थी कि मैं बहुत सारा मुझे खाने को मिले, खाने के प्रति मेरी बहुत लालसा है, तो कोई बात नहीं, वो इच्छा के साथ प्रलय में मैं गई थी। तो अगला जब महासर्ग होगा, सृष्टि की रचना होगी, तो मुझे हाथी का शरीर मिलेगा। और मुझे बहुत सोने की इच्छा थी और उसी इच्छा के साथ मैं मृत्यु को प्राप्त हुई। तो जब मुझे नया शरीर मिलेगा, जब भगवान कह रहे हैं सृष्टि की दोबारा सृष्टि प्रकट होएगी, रचना होगी, तो मुझे सोने का बहुत मन था, इच्छा थी, तो भालू का शरीर मिलेगा। गर्म खून पीने का मन है, मांस खाने का मन है, शेर चीते का मिल जाएगा, वृक्षों का मिल जाएगा मुझे रूप, अगर मुझे ऐसे नग्न अवस्था में रहना पसंद है। तो कहने का मतलब है, मन बुद्धि के साथ हम कारणोदक्षाई विष्णु में प्रवेश करते हैं। जब प्रलय होता है तो हमारी मन में, हमारी बुद्धि में जो भी आकांक्षाएं, जो भी इच्छाएं होती हैं, हम अपना शरीर जब त्याग करते हैं, हमारी आत्मा के साथ वो सारी इच्छाएं जाती हैं। और जब कल्प शुरू होता है, तो जब सभी जीवों का निर्माण होता है, तो इस हिसाब से ही उसे शरीर मिलता है, उसकी इच्छा अनुसार। भगवान ने यहाँ बड़ा सुंदर शब्द कहा है, अवशम। अवशम शब्द से क्या समझ आता है? जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। जो इच्छाएं थी वही हमें मिल रही हैं। भगवान का कोई सरोकार नहीं है, भगवान की कोई पार्शियलिटी नहीं है। भगवान कह रहे हैं, एज यू सो शैल यू रीप। आई एम कंट्रोलिंग। आपकी प्रमोशन, आपकी डिमोशन आपके ऊपर है। आई एम नॉट बीइंग पार्शियल। मेरी तरफ से किसी को पार्शियलिटी नहीं है। देखिए, भगवान हमें बार बार मौका देते हैं कि इस चक्रव्यूह से निकलो। आपको क्या लग रहा है ये ज्ञान क्यों हम बात कर रहे हैं आज 9वां अध्याय, परम गुह्य ज्ञान? क्योंकि भगवान चाह रहे हैं, समझो, इस मृत्यु संसार वर्तमानी, ये जो बार बार निवर्तनते आना जाना लगा हुआ है, मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से वंस एंड फॉर ऑल निकल जाओ। भगवान निर्माण करते हैं, लेकिन निर्लेप रहते हैं, बंधते नहीं, आसक्त नहीं होते। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बद्ध हो जाते हैं, बंध जाते हैं। तो भगवान की कृपा है कि हमारी वासना की पूर्ति के लिए सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। हम इंजॉय करना चाह रहे हैं, भगवान हमें वैसा शरीर दे रहे हैं, भौतिक जगत दे रहे हैं, और साथ ही साथ एक प्रेममय पिता की भांति टकटकी लगाए हमें देख रहे हैं, हमारे हृदय में ही बैठे हैं
ज्ञान दे रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तुम मेरी तरफ देखोगे, कब ये परम गुह्य ज्ञान जो मैंने सब अर्जुन के माध्यम से तुम तक पहुंचा रहा हूँ, गुरु के माध्यम से पहुंचा रहा हूँ, कब तुम इस ज्ञान को लोगे और कब तुम अपनी ये इच्छाओं वासनाओं से परे होकर मुझे पाने का प्रयास करोगे। ये तो ऐसे ही है जैसे जेल में क्या है, देखिए जेल में भी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं कैदियों को, खाने पीने की, सोने की, नहाने की, डॉक्टर की, लाइब्रेरी की, है ना, सत्संग की, सभी फैसिलिटीज़ होती हैं क्योंकि सरकार को देनी है। अब आपने गलती की है, कर्म ऐसा किया, अपराध किया कि आपको जेल में डाला है, तो हमें भी अपनी इच्छाओं का अपराध मिला है, बार बार जन्म मृत्यु में जो हमने आसक्तियाँ इस संसार के साथ डाल ली हैं, तो हमें भी इस दुर्ग में, इस जेल में आना पड़ा है, शरीर धारण करना पड़ा है। तो भगवान ने खाने पीने, सोने, रहने, परिवार की हर सुविधा दी है हमें, लेकिन उस जेल में एक फैसिलिटी और होती है। जब जेलर आता है और सबको क्या करता है, संबोधन करता है कि देखो तुमसे अपराध हुआ इसलिए तुम्हें सज़ा मिली, लेकिन तुम्हारा परिवार बाहर तुम्हारे इंतज़ार कर रहा है, तो अपना आचरण अच्छा रखो, अपनी सज़ा काटो और यहाँ से निकलो, और जब यहाँ से जाओ तो मुड़ के कभी मत देखना, मुड़कर मत देखना, कभी कोई अपराध मत करना, यहाँ मत आना, क्योंकि ये जेल है, यहाँ तुम सज़ा काट रहे हो, रोटी पानी तुम्हें ज़रूर मिल रहा है, डॉक्टर मिल रहा है, लेकिन ये तुम्हारा असली घर नहीं है। तो जेलर बताता है, वैसे ही गुरु बताते हैं कि तुम इस भौतिक जगत में बार बार जन्म ले रहे हो अपनी इच्छाओं की वजह से, भगवान तुम्हारा वेट कर रहे हैं, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये प्रिजन हाउस है, और तुम सोच रहे हो यहाँ रोटी पानी सब कुछ तो मिल रहा है, मैंने दोस्त यार बना लिए, आसक्तियाँ हो गई, प्रेम डाल लिया है, यहीं पर मैं ठीक हूँ। नहीं, भगवान का धाम तुम्हारा असली घर है। तो जिस तरह से जेलर उनका बिहेवियर चेंज करने के लिए कहते हैं, ऐसे ही गुरु हमारा बिहेवियर चेंज करने के लिए कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि ये इस मृत्यु लोक से जाओ और दोबारा मुड़ के यहाँ ना आओ, भगवान के धाम जाओ। तो हमारा परम अधिकार है आनंदित होने का, लेकिन हम आनंद कहाँ ढूंढते हैं, हम आनंद इस संसार में ढूंढ रहे हैं। हम भगवान से बगावत करके, जैसे एक बच्चा अपने पिता से बगावत करके कि आप मुझे कुछ नहीं दे रहे, मैं आपसे अलग होकर बहुत तरक्की करूँगा, खुश रहूँगा, ऐसे ही हमने भी भगवान के साथ बगावत करी और हम इस भौतिक जगत में आए। लेकिन हमारे पिता इतने प्रेममयी हैं, प्रेमवश वो हमारे साथ, हमारे हृदय में बैठकर इस संसार में भी हर योनि में हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं। तो परम अधिकार आनंदित होने का है हमारा, लेकिन हम गलत जगह आनंद ढूंढ रहे हैं। आपको पता है गोविंद का मतलब क्या है? गोविंद का मतलब है इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले। गो का मतलब होता है इंद्रियां, और जो इंद्रियों को सुख प्रदान करे वो गोविंद है। इसीलिए जब हम गोविंद का नाम जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब जाके हमारी इंद्रियां सुख पाती हैं, हमारा मन शांत होता है। जहाँ से आज की चर्चा हमने शुरू की थी, मन नाम जप से शांत होगा, और जब मन शांत होगा तो ये हमें अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सारा ज्ञान हमारे हृदय में परमात्मा लेकर बैठे हैं। हमने दरवाजे, कान, खिड़कियाँ सब बंद कर रखी हैं, कानों की, आँखों की, इसलिए हमें ये ज्ञान नहीं समझ में आ रहा। भगवान तो वेट कर रहे हैं। आज बाहर से मैं आपको ये ज्ञान बता रही हूँ, मुझे मेरे गुरु ने बताया, श्रील प्रभुपाद के माध्यम से, वरिष्ठ जो भक्त हैं उनसे मैंने सुना, समझने का प्रयास किया है। तो वो परमात्मा ही जो ये सारे के सारी फैसिलिटीज़ आपके और मेरे लिए बना रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम ये आनंद जो हमारा अधिकार है, परम अधिकार है, ज्ञान पे हमारा परम अधिकार है, भगवत ज्ञान पे, भगवत भक्ति पे, भगवत प्रेम पे हमारा परम अधिकार है। जैसे एक पुत्र का अधिकार पिता की संपत्ति पे, जायदाद पे होता है, ऐसे ही सत्यचित आनंद विग्रह भगवान, उनके अंश, सत्यचित आनंद अंश हम, और हम क्या हैं, असत्य में अटके हुए हैं। ये भौतिक जगत असत्य है, अनित्य है, और आनंद है नहीं, निरानंद में हम हैं। अचित, किसी तरह का ज्ञान नहीं, अज्ञान में हम हैं। चित का मतलब ज्ञान होता है, और हम अज्ञान में हैं। निरानंद हम हैं, असत्य में फंसे हुए हैं, और हमारी जर्नी कहाँ है, सत्यचित आनंद की तरफ। तो परम अधिकार आनंदित होने का है जीव को, और ये परम आनंद, परम ज्ञान की अनुभूति हमें सिर्फ तभी हो सकती है जब हम गोविंद की शरण लें। और कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। सिर्फ नाम जप करने के माध्यम से ही भगवान का सामीप्य हम महसूस कर सकते हैं। ये सारा ज्ञान हमें समझ में आ जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी कृपा की है
भगवान के अवतार भक्त के रूप में आए हैं, हमें भक्ति सिखाने आए हैं, कैसे इस नाम को जपा जाए ये सिखाने आए हैं। और देखिए, अगर हम फिर इस चक्कर में पड़ गए जो अभी हमने पढ़ा है कि बार बार प्रकृति की उत्पत्ति होती है, विनाश होता है और ये साइकिल चलता रहता है, बारंबार स्वतः प्रकट होता है फिर विनष्ट होता है, तो पता नहीं अब अगला जीवन कहाँ हो, पता नहीं अगला जीवन मनुष्य का हो या ना हो। तो वाई नॉट, क्यों नहीं इसी जीवन में हम अपनी गलती को सुधारें, गोविंद के श्री चरणों का सहारा लें, आश्रय लें, इस परम गुह्य ज्ञान के माध्यम से अपनी गलती को सुधारें और भगवान के श्री चरणों का सहारा लें और अपने जन्म मृत्यु को बस यहीं ख़त्म कर दें कि ये फिर इस चक्रव्यूह में हम ना पड़े। हमें समझ में आ गया है, क्योंकि अगर हम अब नहीं समझे तो देर ना हो जाए। क्या पता मृत्यु के बाद हमें कौन सा शरीर मिले। अभी तो गुरु मिले हैं, भागवत गीता का ज्ञान मिल रहा है, मनुष्य देह जो बहुत दुर्लभ है वो मिली है, हरि का नाम भी मिला है। चैतन्य महाप्रभु भी 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने जो टीचिंग्स दी हैं वो 500 साल पहले महाप्रभु ने हरि नाम का उद्घाटन किया है। क्या पता जब हम जन्म लें कितने कितने वर्षों बाद, कल्पों बाद फिर मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हो और तब ये हरि नाम का मौका मिले ना मिले। तो इसलिए ये गोल्डन चांस है। गौरांग महाप्रभु का अवतरण इसी कलयुग में हुआ है। महाप्रभु से पहले भगवान द्वापर के अंत में भागवत गीता की शिक्षाएं दोबारा हमारे लिए ही देकर गए हैं। तो इस स्वर्णिम अवसर को हम गंवाएं ना। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि नाम का सहारा लें और अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।